दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में कथित 650 करोड़ रुपए के दवा घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भारद्वाज ने प्रशासन पर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि सरकार मुख्य आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। वहीं उपस्थित कार्यकर्ताओं ने भी स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल की नियुक्ति और कथित घोटाले के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी में हुई देरी को लेकर मीडिया के माध्यम से सवाल पूछे। आज हम लोग यहाँ पे एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई शोर शराबा नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, क्योंकि अस्पताल है। हम सिर्फ रेखा गुप्ता जी और वत्सला अग्रवाल जी का ये हैंड आउट लाए हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। 650 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया और कह रहे हैं वत्सला अग्रवाल ने कर दिया 650 करोड़ का घोटाला। मगर डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को डीजीएचएस लगाया किसने था? रेखा गुप्ता ने। ये सबसे सीनियर नहीं थी, फिर भी सब सीनियर्स को बाईपास करके इनको किसने डीजीएचएस बनाया? रेखा गुप्ता ने। इनके ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही थी, फिर भी डीजीएचएस बनाया किसने बनाया? रेखा गुप्ता ने। सारी की सारी शक्तियां सारे अस्पतालों से छीन के एक डीजीएचएस के हाथ में दे दी। किसने दे दी? रेखा गुप्ता की सरकार ने। तो सारा का सारा षड्यंत्र तो सरकार ने किया, रेखा गुप्ता की सरकार ने किया। रेखा गुप्ता जी ने खुद उसको लगाया और कह रही है कि उसने अब 650 करोड़ का घोटाला कर दिया। और जो एसीबी की एफआईआर के अंदर मुख्य मास्टरमाइंड था राजीव रंगीला, वो देश छोड़ के भाग गया, जर्मनी भाग गया। तो एसीबी सो रही थी, दिल्ली सरकार सो रही थी। मैंने तो प्रेस वार्ता करके कहा 10 दिन पहले कि राजीव रंगीला, जिसका एफआईआर में 30 जगह नाम है, आपने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और अब जो है सरकार चुप है और जो मुख्य आरोपी था उसको देश से भगा दिया। हमारी मांग ये है जर्मनी से राजीव रंगीला को पकड़ के लाया जाए ताकि वो बताए कि किन किन राजनेताओं को 650 करोड़ रुपए की बंदरबाट में हिस्सा दिया गया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? दिल्ली में 650 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया और उस आदमी, उस अधिकारी के नेतृत्व में हुआ जिसको खुद मुख्यमंत्री जी ने बनाया। 15 डॉक्टरों से जूनियर थी, उसके बावजूद भी उनको बनाया गया। अस्पतालों को लोकल परचेज का पावर था, वो सारे पावर्स छीन करके डीजीएचएस को देने का काम किया। सीपीए से खरीद होगी, सारे नियम और कानून बदले गए और एक माहौल बनाया गया कि इनको घोटाला करने का अवसर मिले। और आज जब घोटाला हो गया तो छोटे छोटे लोगों पर कार्रवाई करके रंगीला जैसे जो मास्टरमाइंड थे उनको भगाने का काम कर दिया देश से सरकार ने। तो अब दिल्ली के लोगों को बताना चाहते हैं बेशर्म सरकारें कार्रवाई नहीं करेगी। अब दिल्ली के जनता को बता रहे हैं कि आपका 650 करोड़ रुपया इन लोगों ने खा लिया। हम सबको अब सड़क पे निकल करके इस सरकार को हटाने के लिए मुहिम छेड़ना पड़ेगा। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा की सरकार में, रेखा गुप्ता की सरकार में 650 करोड़ रुपए का दवा घोटाला हो गया है। चादरों की खरीद में घोटाला हो गया, एक्सरे मशीनों की खरीद में घोटाला हुआ, दवाइयों की खरीद में, मेडिसिन में घोटाला हुआ। और दवाएं अपनी कीमत से कई गुना ज़्यादा 300, 200%, 100%, 300% की ज़्यादा से लागत पे दवाइयों की खरीद हुई। चादरें जो 500 रुपये की चादर थी वो अपनी लागत से 5 गुना ज़्यादा कीमत पे खरीदी गई। और ऐसे बहुत बड़ी संख्या में टैक्स पेयर के पैसे को चोरी किया गया, करप्शन किया गया उसके अंदर। तो जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को बताने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए सबको बता रहे हैं कि इस तरीके से करोड़ों रुपए का घोटाला, 650 करोड़ का घोटाला हो चुका है। देखिए, यहाँ पे हम सभी साथी इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लगभग 650 करोड़ का घोटाला कर गई। ये आम आदमी पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं, ये खुद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की जो एसीबी है उसने एफआईआर में अपने बताया है। ये 100 करोड़ की दवाई 400 करोड़ में खरीदी गई, 30 करोड़ की चीजें 60 करोड़ में खरीदी गई, 10 करोड़ की चीजें 50 करोड़ में खरीदी गई। लगभग 650 करोड़ की घोटाला भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, जो इसका मेन आरोपी है राजू रंगीला, वो देश छोड़ करके भाग गया। 1 महीने पहले एफआईआर हुआ, ना तो गिरफ्तार किया और ना तो उससे इंट्रोगेट किया, ना तो पूछताछ किया, और वो देश छोड़ करके भाग गया। हमारी यहाँ पे मांग है
कि राजू रंगीला को जर्मनी से उठा करके लाया जाए और उसको इंट्रोगेट किया जाए और ये पता किया जाए कि इस 650 करोड़ के बंदरबाट में कौन कौन से राजनेता इन्वॉल्व थे, किसकी किसकी हिस्सेदारी इसमें तय हुई थी। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम